नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल सभी राशियों के लिए 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य में, जिसमें मैं बताऊंगा प्रत्येक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला यह सप्ताह, किन चीजों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है और साथ में कुछ अगर उपाय आपको साप्ताहिक राशिफल को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में करना है तो कौन सा उपाय आपके लिए रहेगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शुभ। चलिए तो बढ़ता हूं मेष राशि वाले साप्ताहिक राशिफल आपकी ओर। मेष राशि वाले, आय स्थान का स्थित चंद्रमा सप्ताह का शुरुआत में ही आपको धन की प्राप्ति देने वाला रहेगा। कर्ज संबंधित समस्याओं को समाप्त करने वाला रहेगा। नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। मेष राशि का लग्न का मंगल जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, संपत्ति का सुख देगा। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि का आपका शुक्र जो है माता पिता से रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह के रिश्ते आपके नए प्रारंभ होंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटियां आपको बड़ी प्रारंभ होंगे। शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ पुराने व्यवसाय जो बंद हो चुके थे वह दोबारा प्रारंभ होंगे। भाग्येश बृहस्पति आपके सप्ताह भाग्य को साथ देने वाला रहेगा। सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही धन लाभ और उन्नति के साथ होगा। सप्ताह का मिड में आपको थोड़े पैसे खर्च करने से बचनी चाहिए और सप्ताह के अंतिम पल में आपको धन की प्राप्ति के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सप्ताह को बहुत बढ़िया बनाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि सप्ताह के मिड में यानी 1 सितंबर से 3 सितंबर के मध्य में जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाएं तो आपका यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको बताता हूं कि कैसा क्या और क्या क्या आपका घटित होने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ ही नए व्यापार और नए उन्नति के साथ प्रारंभ होंगे। साथ में भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। सरकारी टेंडर से रिलेटेड लोगों का लाभ मिलने वाला रहेगा। जो नए नौकरी में प्रयासरत थे या जिनकी पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी और व्यापार में बढ़ोतरी होगा। सप्ताह के मिड में अत्यधिक धन लाभ होगा और सप्ताह के अंत में कुछ कर्ज के योग समाप्त होंगे और केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं भी समाप्त होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेष राशि का स्वयं मंगल अपनी स्वयं की राशि का विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या विदेशों से व्यापार के संबंध मजबूत करेंगे। सब चतुर्थ सूर्य और बुध संपत्ति का सुख देगा। वैवाहिक जीवन का स्वामी अपनी राशि में है तो वैवाहिक जीवन को तो अच्छे करेंगे ही करेंगे। प्रेम संबंध की स्थितियां भी यह सप्ताह आपके वृषभ राशि वाले बहुत ही अच्छे रहेंगे। पराक्रमेश शुक्र जो है आपके पराक्रम को वृद्धि करेगा और अष्टमेश बृहस्पति ससुराल पक्ष से मतभेद और केस मुकदमा और स्वास्थ्य की स्थिति को यह सप्ताह आपके बहुत ही अच्छा करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र के योग इतने प्रबल है कि केस मुकदमा शत्रुता से आपको तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। शिक्षा और संतान के योग भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। यह सप्ताह जो नए नौकरी या नए व्यापार के अवसर प्रारंभ कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला रहेगा। मिथुन राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल में आपको मैं बताता हूं कि आपका क्या घटित होने वाला है। भाग्य स्थान का चंद्रमा सप्ताह का शुरुआत में ही व्यापार में अचानक जो है आपका बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और नौकरी में पदोन्नति देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड में नए व्यापार और नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी प्रारंभ हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में पिता से लाभ और बॉस से कुछ मतभेद जो चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। सप्ताह का अंतिम समय में अत्यधिक धन लाभ के साथ बड़े भाई बहनों से सहयोग के साथ में जो है आपके साथ जो है दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। यह सप्ताह का अंतिम समय में कुछ आपको नए व्यापार के लिए पार्टनर मिल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपको संपत्ति का सुख तो देगा ही देगा। माता और पिता से तालमेल बहुत अच्छे रखेंगे। जिनके विवाह में परेशानियां आ रही थी, किसी प्रकार के कष्ट हो रहे थे वह तो दूर हो ही जाएंगे। शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। सप्ताह का अंत में जो है आपके पास इतना धन आवश्यक तौर पे आएगा कि कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या नए व्यवसाय या कुछ संपत्ति आप लेना चाहते हैं तो वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पदोन्नति और भाग्योन्नति के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। यह पूरा सप्ताह आप शिव चालीसा का पाठ करिए मिथुन राशि वाले, समय बहुत ही अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहता हूं तो यह सप्ताह का शुरुआत में आपका थोड़ा स्वास्थ्य खराब और थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी। अतः सप्ताह के शुरुआत में
फर्स्ट दिन में ही 31 अगस्त को ही जो है कोई बड़ा तनाव अपना ले। जैसे ही सप्ताह का मिड और अंतिम समय रहेगा तो सप्ताह के मिड में पदोन्नति या प्रमोशन और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी, और सप्ताह के अंत समय में आपको संपत्ति, नौकरी में सफलता, कुछ व्यापार जो रुके हुए थे वह समाप्त हो जाएंगे, या कुछ मतभेद या कुछ बॉस से मतभेद या कुछ परेशानियां हो रही थी वह समाप्त हो जाएंगे। सप्ताह के अंत तक जो है सरकारी क्षेत्र वाले लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उच्च अधिकारियों से संपर्क भी स्थापित हो जाएगा। यह सप्ताह का बुध आदित्य योग जो है आपको दाम्पत्य जीवन के साथ प्रेम संबंध को बहुत बढ़िया रहेगा, और लग्न का कर्क राशि का चंद्रमा जो है कर्क राशि वाले आपको इज्जत और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। नए व्यापार भी अवसर प्रारंभ होंगे, कुछ व्यापार जो बंद हो चुके थे वह भी प्रारंभ हो जाएंगे। व्यापार प्रारंभ होते के साथ सप्ताह के मिड और अंतिम में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। संतान सुख का उच्च फल आपको प्राप्त होने वाला रहेगा, और आपके संतान भी निश्चित तौर पे जबरदस्त उन्नति करने वाले रहेंगे। प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे। सप्ताह शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया रहेगा। कर्ज के योग तो समाप्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा सप्ताह का शुरुआत आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकता है। ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन से तो रिश्ते अच्छे होंगे ही, परंतु यह सप्ताह आपको माता के द्वारा और संपत्ति की प्राप्ति निश्चित तौर पे कराएगा। यह पूरा सप्ताह आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कर्क राशि वाले, समय बहुत ही अच्छा जाएगा। सिंह राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह साप्ताहिक राशिफल सप्ताह का शुरुआत में ही आपको वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन आपके अच्छे हो जाएंगे। जिनके व्यापार बंद हो चुके थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में ही कर्ज के योग समाप्त हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में ससुराल पक्ष या कोई प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, अतः 2 दिन जो है आपको 2 तारीख से 4 तारीख के मध्य में शांत रहना है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। और सप्ताह का अंतिम समय में आपको प्रमोशन और पदोन्नति की स्थितियां प्रारंभ हो जाएंगी। स्वयं जो है बुध आदित्य योग लग्न में विराजमान होने के कारण यह सप्ताह आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा। सिंह राशि वाले अपने कार्य को आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक करके फोकस करेंगे। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। जिनके विवाह नहीं सेट हो रहे थे आपको मनचाहा पसंद लड़की मिल जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण यह भी रहने वाला है कि किसी से आपके प्रेम संबंध खराब चल रहे थे या मोह खत्म हो रहा था तो वह आपको रिटर्न हो जाएगा, इमोशन वापस लौटने वाला रहेगा सिंह राशि वाले। साथ में जो है शिक्षा, संतान और दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे रहेंगे। कर्ज के योग तो यह सप्ताह समाप्त होंगे ही होंगे, और इस सप्ताह विदेशों से रिलेटेड कुछ बड़े अवसर प्रारंभ होंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा सिंह राशि वाले। बहुत ही आसान उपाय, सप्ताह के मिड में आपको 2 से 4 तारीख के मध्य में शिवलिंग में जल में दूध मिला के चढ़ाना और चंदन का तिलक लगाना है। कन्या राशि वाले, आपके अगर मैं बात करना चाहता हूं तो यह सप्ताह का शुरुआत जो है आपको थोड़ा कर्ज और शत्रुता को लेकर चिंतित करने वाला रहेगा, लेकिन 2 तारीख के बाद यानी सप्ताह के मिड में नए व्यापार प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरियां में आपकी स्थिरताएं आ जाएंगी, जो थोड़ी परेशानियां चल रही थी। दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएंगे, और सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के योग बन जाएंगे। यह सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि सूर्य और बुध बुधादित्य योग आपको व्यर्थ के खर्चों से बचाएगा, पिता से तालमेल अच्छे रखेंगे, और नए नौकरी और व्यवसाय के अवसर के साथ में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। जिनके व्यापार वगैरह बंद हो चुके तो वह तो बहुत अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। साथ में प्रेम संबंध को जो है दाम्पत्य में बदलने की पूरे सफलता योगदान रहने वाली है ग्रहों की। माता के द्वारा धन की प्राप्ति, शिक्षा और संतान और रिसर्च में खास करके जो है उनको सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी कन्या राशि वाले। यह सप्ताह का शुरुआत में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, जीवन साथी के द्वारा भी थोड़ी संपत्ति की प्राप्ति होगी। यह पूरा सप्ताह आप गणेश चालीसा का पाठ करिए कन्या राशि वाले, समय बहुत ही बढ़िया जाएगा। तुला राशि वाले, यह सप्ताह की बात अगर मैं करता हूं 31 अगस्त से 6 सितंबर तक साप्ताहिक राशिफल की। सप्ताह का शुरुआत जो है शिक्षा, संतान और दाम्पत्य के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। सप्ताह के मिड में आप कर्ज के योग को समाप्त करेंगे, और सप्ताह के अंतिम समय में नौकरी व्यवसाय में ग्रोथ मिलने को आपको देखने का संभावना बढ़ जाएगा। सप्ताह के अंतिम समय में उच्च प्रकार के लोगों के संपर्क के साथ पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, और सप्ताह के अंतिम समय में आपको इतना धन आने वाला है कि मैं बता नहीं सकता तुला राशि वाले। यह सप्ताह आपके जो है भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी, नए संपत्ति के अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। यानी सप्ताह के मिड में जो है आप संपत्ति लेने के योग्य हो जाएंगे और आप संपत्ति ले भी लेंगे। यह सप्ताह का अंतिम समय तक जो है आपको आपके नाम फेम जो है
समाज में फैल जाएंगे। और यह सप्ताह मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, जो भी चीज होगा अचानक होगा। जिनकी नौकरी में स्थिरताएं थी वह अस्थिरता स्थिरता में बदल जाएंगी। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे या नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी कर रहे थे, शिक्षा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी तुला राशि वाले, यह सप्ताह आपकी वह भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह आप नए खोज और रिसर्च को लेकर के आगे बढ़ेंगे और साथ में पुराने जो आपके कुछ काम बंद हो चुके थे या पुराने प्रोजेक्ट जो रुक चुके थे वह आपके प्रारंभ हो जाएंगे। यह सप्ताह को बेहतरीन बनाने के लिए सप्ताह के मिड में यानी 2 से 4 तारीख के मध्य में जो है आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। सुबह सुबह घर से निकलते समय सफेद रसगुल्ला का सेवन करके निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करता हूं 31 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में, यह सप्ताह का शुरुआत आपको माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह का शुरुआत आपको संपत्ति का लाभ दे देगा। यह सप्ताह का शुरुआत में ही जो है अत्यधिक धन लाभ, भाग्य उन्नति और पदोन्नति का योग बन जाएगा। सप्ताह के मिड में शिक्षा, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य आपके ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम में कर्ज के योग को आप समाप्त करेंगे। बहुत से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। धन की कमी यह सप्ताह आपको नहीं होने वाली है। प्रेम संबंध में अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण करके रखने की आवश्यकता रहेगी वृश्चिक राशि वाले। और छोटे भाइयों से थोड़ा सा तालमेल आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या कुछ सिग्नेचर अथॉरिटी जो उनके पास थी आपकी ओर वह रिटर्न हो जाएंगे। सप्ताह का शुरुआत में आपको अब किसी उच्च प्रकार के लोगों के साथ में जो है पिता के द्वारा बहुत जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। पत्नी से तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी का पदोन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रमोशन या पदोन्नति जो रुका हुआ था वृश्चिक राशि वाले, यह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह का शुरुआत में ही जो है मिड में ही जो है आपके संतान नाम रोशन करेंगे और संतान के कारण जो चिंतित थे वह ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में दाम्पत्य जीवन तो ठीक रहेगा ही, प्रेम संबंध के योग थोड़े अच्छे हो जाएंगे। मन चाहा जो है प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के साथ तालमेल कर पाएंगे अच्छे से विचारों का। सप्ताह का शुरुआत में ही जो है आप शिवलिंग पे जल चढ़ाना चालू कर दीजिए और सप्ताह के अंतिम समय में जो है 2 दिन यानी 4 तारीख से 6 तारीख के मध्य में आप गरीबों को जो है बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, सफेद रसगुल्ला खिला दीजिएगा। तो सप्ताह के अंत में कुछ कर्ज के पैसे घटेंगे तो वह पूर्ण हो जाएंगे। धनु राशि वाले साप्ताहिक राशि फल की अगर मैं बात करता हूं, यह सप्ताह का शुरुआत भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में संपत्ति विवाद सॉल्व हो जाएंगे। कोई पुराना केस मुकदमा या कोई पुराना एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी विवाद था तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। सप्ताह का अंतिम समय में शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा से विशेष लाभ के योग प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य जो है आपके यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में इसलिए मतभेद हो रहा था क्योंकि एक दूसरे के बीच में विचारों में समरसता नहीं हो पा रही थी और एक दूसरे के बीच में विश्वास में कमी हो रहा था। तो यह सप्ताह का अंतिम समय में यह परेशानियां आपके दूर हो जाएंगी। धनु राशि वाले सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही होगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम और सप्ताह के शुरुआत में जो ठेकेदारी में या सरकारी फंड से रिलेटेड सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वह आपके निकल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा। धनु राशि वाले यह सप्ताह के अंतिम समय में आपको केस मुकदमा और कहीं पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे। पदोन्नति और प्रमोशन के रास्ते बहुत अच्छे प्रारंभ होंगे। आपकी क्वालिटी और आपके हॉबीज पे लोग ध्यान देंगे। आपके विचारों का लोग सम्मान और इज्जत करेंगे और यह सप्ताह अचानक धन के साथ आपको जो है ग्रोथ की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। फिर भी मैं बोलूंगा पूरा सप्ताह ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप लक्ष्मी जी के सामने मिश्री चढ़ा करके अगर 108 बार आप करते हैं तो कुछ पुराने पैसे जो फंसे हुए हैं या उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क थोड़ा जो स्थापित नहीं हो रहा था या कुछ टेंडर के पैसे आपके निकल जाएंगे। यह बेहतर उपाय रहेगा। धनु राशि वाले मकर राशि वाले साप्ताहिक राशि फल की बात करता हूं 31 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में। यह सप्ताह का शुरुआत नए नए प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। यह सप्ताह का शुरुआत आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन अच्छे हो जाएंगे। यह सप्ताह का शुरुआत अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा मकर राशि वाले। यह सप्ताह के मिड में जो है आप अपने पराक्रम के द्वारा व्यापार प्रारंभ करेंगे। यह सप्ताह के मिड में जो है
जो है किसी का पति पत्नी के मध्य में तालमेल खराब चल रहा था, या पत्नी मायके चली गई, या डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो यह सप्ताह आप उस परिस्थिति को ठीक करेंगे। सप्ताह के अंतिम में धन प्राप्ति के साथ, वाहन सुख के साथ, संपत्ति की प्राप्ति के साथ माता का सुख बहुत बढ़िया दिखता है मकर राशि वाले। इसके अलावा शिक्षा और संतान के योग तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। एक व्यापार रहने के साथ में जो दूसरे व्यापार प्रारंभ करेंगे। यह सप्ताह में थोड़ी चिड़चिड़ापन और क्रोध की जो स्थितियां चल रही थी, वह सप्ताह के मिड और अंतिम समय तक सारा समाप्त हो जाएगा। कुछ कर्ज के योग की स्थितियां तो समाप्त होंगे ही, उच्च प्रकार के लोगों के संपर्क के साथ में पदोन्नति और प्रमोशन के योग भी आपको देखने को मिलेंगे मकर राशि वाले। यह सप्ताह में कुछ प्रॉपर्टी विवाद जो आपको फंसा हुआ था, या फिर आप जमीन का डील कर रहे थे, आपने पैसे ले लिया था, रजिस्ट्री नहीं किया था, सामने वाला बोल रहा था मुझे नहीं लेने हैं, पैसे रिटर्न करने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, या किसी भी व्यवसाय में पैसे रिटर्न करने की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो वह मकर राशि वाली यह सप्ताह के अंतिम समय में समाप्त हो जाएगा। और आप अपने पराक्रम के द्वारा यह सप्ताह अपने नाम को जो है अपने फेमस करेंगे दुनिया के सामने। पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ कीजिए मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल 31 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य में आपके अगर मैं बात करना चाहता हूं, यह सप्ताह का शुरुआत में आपको मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी। ऐसे तो आप बहुत दयालु और बहुत भावुक होते हैं, फिर भी यह सप्ताह का शुरुआत मान और सम्मान तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में जो है आप अपने वाणी से अपने दम पे धन की प्राप्ति करेंगे, और सप्ताह के अंतिम समय में आप अपने क्रोध पे और अपने पावर पे, अपने क्षमता पे, अपने पराक्रम पे कर्ज की योग के भी समाप्त करेंगे। कोई आपका पैसा ले रखा था उससे आप पैसा भी रिटर्न लेंगे, केस मुकदमा के योग को भी समाप्त करेंगे। और कुछ शत्रु या फिर परिवार के लोग या बाहर के ही लोग बहुत आपको टॉर्चर जो कर रहे थे, कुंभ राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही मिड अंतिम समय में यह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कुंभ राशि वाले, सप्ताह के मिड में आपके प्रेम संबंध और नए वैवाहिक रिश्ते जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। संतान के योग अच्छे रहेंगे, शिक्षा के योग बहुत अच्छे रहेंगे। सप्ताह के मिड में अचानक धन लाभ के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग, साथ में पार्टनरशिपिंग के स्थितियां जो है खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात की संपत्ति का कमी नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ जगह पे बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से आपको बच के रहनी चाहिए। बड़े भाई बहनों से, माता पिता से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। जिनकी सरकारी नौकरियां में बाधाएं हो रही थी या नौकरी में स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, यह सप्ताह का मिड तो नहीं अंतिम समय में आप सेटिंग कर लेंगे, यानी इस परिस्थिति को ठीक कर लेंगे। यानी नए जॉब और व्यापार के अपॉर्चुनिटी प्रारंभ होंगे ही होंगे। सप्ताह के अंतिम समय में कुछ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यह पूरा सप्ताह जो है शिव चालीसा का पाठ करिए तो बेहतर रहेगा। और घर से निकलने के दरमियान में जो है आप सफेद तिलक लगा के निकलते हैं, अर्थात सफेद चंदन का, तो कुछ पदोन्नति और प्रमोशन में बाधाएं कुंभ राशि वाले जो हो रही थी वह समाप्त हो जाएंगे। मीन राशि वाले 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य में अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं, तो यह सप्ताह का शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में कुछ आपको बड़े इन्वेस्टमेंट या कुछ भी बड़ा परचेज करने से बचना है। और साथ में जो है संतान के भी कुछ बड़े डिसीजन और बड़े निर्णय को नहीं सुनना है। आप उसको डिसीजन कीजिए, मंथन कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। सप्ताह के मिड में और सप्ताह के अंतिम समय में आपको मान सम्मान, इज्जत, कुछ गलत डिसीजन जो आप लेने वाले थे वह समाप्त हो जाएंगे, यानी आपका डिसीजन सही हो जाएगा। और सप्ताह के अंतिम समय में वैवाहिक जीवन, धन की अचानक प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएंगे। थोड़े क्रोधित होकर के कुछ लोगों को ज्यादा बोल दिए हैं मीन राशि वाले, तो कुछ लोगों से रिश्ते जो खराब चल रहे थे, तो यह सप्ताह के अंतिम समय में वह ठीक हो जाएंगे। संपत्ति का जबरदस्त सुख मिलेगा। सप्ताह के मिड में और अंतिम समय में अत्यधिक धन की प्राप्ति, नौकरी में स्थिरता, पदोन्नति, माता और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो जाएगी। यह सप्ताह जो है आप कर्ज के योग को समाप्त करेंगे। जिनकी सरकारी नौकरियों में टर्मिनेट हो चुके थे, सस्पेंड हो चुके थे या फिर जो है सेंडिंग पोस्ट में चले गए थे, यह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सप्ताह यह भी रहने वाला है मीन राशि वाले, पुराने कर्ज या केस मुकदमा का योग समाप्त हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह सप्ताह ऑनलाइन ट्रेडिंग और साथ में जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा ही रहेगा। यह सप्ताह आपको ससुराल से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे और मनचाहा वर या जो वधु की भी प्राप्ति हो सकती है।
यह पूरा सप्ताह आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मीन राशि वाले करते रहना चाहिए। तो आप देखिए कि समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रिय दर्शकों, मैंने साप्ताहिक राशिफल 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के मध्य का बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।